हेलो स्टूडेंट्स, आज का अपना टॉपिक है लेंस सूत्र एवं उससे संबंधित महत्वपूर्ण आंकिक क्वेश्चन। तो जैसा कि अपन पहले दर्पण सूत्र से संबंधित क्वेश्चन पढ़ चुके हैं, सेम वो अपन को लेंस के लिए भी पढ़ने हैं। दर्पण सूत्र वाले आपको इससे समझ में आ गए तो ये भी अच्छे से समझ में आने वाले हैं। तो जो लेंस सूत्र है उसके बारे में पढ़ते हैं। लेंस सूत्र क्या होता है? वही दर्पण सूत्र की तरह यहाँ पे भी बिंब दूरी, प्रतिबिंब दूरी और फोकस दूरी में तीनों में क्या होता है? एक संबंध होता है। वो संबंध क्या होता है? 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। यानी यहाँ पे प्रतिबिंब दूरी को प्रतिबिंब दूरी से बिंब दूरी को घटाना है ना। उसे कहेंगे अपन लेंस के लिए लेंस सूत्र। तो यहाँ पे u v और f से अपन पहले से क्या है? परिचित हैं। u v f क्या है? यहाँ पे जो भी अभी अपन ने देखा कि फोकस दूरी और u का मतलब बिंब दूरी और v का मतलब है प्रतिबिंब दूरी। ठीक है। तो उत्तल लेंस के लिए जो फोकस दूरी का मान लेते हैं वो किस में लेते हैं? हमेशा धनात्मक लिया जाता है। क्यों लिया जाता है? क्योंकि उत्तल लेंस के लिए जो फोकस बिंदु होता है वो लेंस के दाईं ओर होता है। ठीक है। दाईं ओर किरण मिलती है, प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टे बनते हैं। तो यहाँ मुख्य फोकस दाईं ओर होने के कारण से यहाँ फोकस दूरी मान किस में आता है? धनात्मक आता है। इसी प्रकार अवतल लेंस के लिए देखें तो अवतल लेंस के लिए फोकस दूरी का जो मान है वो कैसा आता है? ऋणात्मक आता है। ऋणात्मक आता है क्यों? क्योंकि फोकस जो मुख्य फोकस होता है इसका वो वास्तविक न होके क्या करता है? मतलब ये किरणों को अपसारित करता है। तो इसकी वजह से इन किरणों को पीछे की तरफ बढ़ाने पे ये मुख्य अक्ष पे मिलती हैं। वो बिंदु होता है लेंस के बाईं ओर होने की वजह से यहाँ पे अवतल लेंस के लिए फोकस दूरी कैसी आती है? ऋणात्मक आती है। अब अपन को देखना है बिंब दूरी। बिंब दूरी का मतलब जो u है वो मतलब धनात्मक लें ऋणात्मक लें तो दोनों लेंसों के लिए, चाहे वो अवतल है चाहे वो उत्तल है, दोनों के लिए कैसा आएगा? ये मान ऋणात्मक आएगा। ठीक है। क्योंकि वस्तु को दर्पण के या लेंस के अपन क्या रखते हैं? बाईं ओर रखी जाती है वस्तु सदैव, इसलिए यहाँ u हमेशा क्या रहेगा? ऋणात्मक। अब बात करते हैं प्रतिबिंब दूरी की। तो प्रतिबिंब दूरी उत्तल लेंस के लिए दोनों हो सकती है, धनात्मक और ऋणात्मक। क्यों हो सकती है? क्योंकि उत्तल लेंस में दोनों प्रकार प्रतिबिंब बनते हैं। वास्तविक भी बनता है। वास्तविक प्रतिबिंब उत्तल लेंस में किधर बनता है? दाईं ओर बनता है। ठीक है ना, दाईं ओर बनता है। जैसे अनंत पे वस्तु रखी हुई है और मुख्य फोकस पे प्रतिबिंब बन रहा है तो दाईं ओर बनेगा। और एक कंडीशन में प्रतिबिंब कैसा बनता है? आभासी बनता है। वो कंडीशन आपको याद होगी कि वस्तु को अपन मुख्य फोकस और प्रकाशीय केंद्र के बीच में रखते हैं तो प्रतिबिंब क्या मिलता है? अपन को आभासी प्रतिबिंब मिलता है। तो ये लेंस के बाईं ओर बनता है। तो बाईं ओर बनने के कारण से यहाँ जो प्रतिबिंब दूरी v जो है वो कैसी आ जाएगी? निगेटिव आ जाएगी, ऋणात्मक आ जाएगी। तो ये अपन को ध्यान में रखना है कि अपन को मतलब जो वास्तविक प्रतिबिंब है तो अपन को लेना है प्रतिबिंब दूरी v का मान धनात्मक, और आभासी प्रतिबिंब है तो v का मान लेना है अपन को ऋणात्मक। ओके। अब अपन आगे देखते हैं। आगे पढ़ना है इसमें आवर्धनता। आवर्धनता का मतलब क्या है? कि लेंस द्वारा वस्तु को बड़ा करके दिखाने की जो क्षमता है वो आवर्धनता है। तो यहाँ पे प्रतिबिंब छोटे बड़े समान सब प्रकार के बनते हैं। तो अपन इसमें कैसे शो करते हैं इसको हमेशा प्रतिबिंब की ऊंचाई और बिंब की ऊंचाई के अनुपात के रूप में दर्शाया जाता है। तो प्रतिबिंब की ऊंचाई को तो बोला जाता है h डैश और बिंब की ऊंचाई को बोला जाता है h। मतलब जैसे ये वस्तु रखी है तो इस वस्तु की यहाँ से लेके यहाँ तक की जो लंबाई है उसी को अपन क्या बोलते हैं? ऊंचाई। ठीक है। तो अब जो ये ऊंचाई का जो अनुपात है दोनों का, इन दोनों के अनुपात का संबंध होता है बिंब दूरी और प्रतिबिंब दूरी से। तो वो संबंध ये है कि h डैश अपॉन h किसके बराबर है? v अपॉन u के। v अपॉन u का मतलब v प्रतिबिंब दूरी है, u क्या है? बिंब दूरी है। तो प्रतिबिंब दूरी हमेशा ऊपर आएगी, इसमें बिंब दूरी नीचे आएगी। और इसमें प्रतिबिंब की ऊंचाई पहले ऊपर आएगी और जो बिंब की ऊंचाई है वो नीचे आएगी। अब यहाँ पे माइनस चिन्ह काम में नहीं लेना है। दर्पण वाले में अपने आवर्धनता में जो सूत्र देखा था वहाँ पे माइनस चिन्ह था और यहाँ पे माइनस चिन्ह
नहीं है। ये इस बात का अंतर है, मतलब याद रखना है। आगे देखना लेंस क्षमता। लेंस क्षमता मतलब लेंस द्वारा प्रकाश की किरणों को विचारित या अपसारित करने की क्षमता को क्या कहते हैं? लेंस क्षमता कहते हैं। अब लेंस क्षमता का जो सूत्र है वो है P बराबर 1/f। लेंस क्षमता का मात्रक होता है डायप्टर D होता है। यहाँ f का मान सदैव किस में लेते हैं अपन? मीटर में लेते हैं। कहने का मतलब P और f में जो संबंध है, यहाँ f का मान अगर सेंटीमीटर में है परसेंट में, तो उसको अपन किस में चेंज करेंगे? पहले मीटर में चेंज करेंगे, ठीक है। और इनमें संबंध कैसा होता है? युद्ध कर्मानुपाती का। युद्ध कर्मानुपाती मतलब एक का मान बढ़ेगा तो दूसरे का मान घट जाएगा। जैसे f का मान यहाँ बढ़ जाता है तो p का मान कम हो जाता है, ठीक है। और f का मान कम हो जाता है तो p का मान बढ़ जाता है। ये दोनों में संबंध है। अब ये क्वेश्चन में पूछा जाता है लेंस क्षमता ज्ञात कीजिए, तो अपने पास फोकस दूरी होगी तो उसे अपन लेंस क्षमता निकाल देंगे। अब अपन को देखना आगे न्यूमेरिकल। तो चलो पहला न्यूमेरिकल करते हैं। पहला न्यूमेरिकल क्या कह रहा है? किसी अवतल लेंस की फोकस दूरी 40 सेंटीमीटर है। तो अपन को दिया है अवतल लेंस की फोकस दूरी 40, तो अपने f को नोट कर लिया, f बराबर -40 सेंटीमीटर। बिंब को लेंस से कितनी दूरी पर रखें कि प्रतिबिंब लेंस से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर बने? तो यहाँ पे अपन को क्या पूछा है? अपन से u पूछा गया है बिंब दूरी, और अपन को प्रतिबिंब दूरी दी गई है। तो अपन लिख दिया v बराबर -20 सेंटीमीटर, क्योंकि अवतल लेंस में प्रतिबिंब है वो बाईं ओर ही बनेंगे। फिर आगे कह रहा है लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन भी ज्ञात कीजिए। तो आवर्धन ज्ञात करने के लिए अपन ने सूत्र पढ़ रखा है, तो अपन m पूछा है। और लेंस की क्षमता p भी ज्ञात करो, तो p का मान लिख ले कि p पूछा गया है। फिर अपने से जैसे क्वेश्चन बोल रहा है वैसे अपन अगर थोड़ा सा कच्चा डायग्राम साथ में बना लें, या डायग्राम साथ में बना लें, तो क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो जाता है, समझ में आ जाता है। जैसे अपने बना लिया अवतल लेंस बना लिया, वस्तु को रख दिया, उसका प्रतिबिंब पीछे की तरफ बना दिया, ठीक है। अपन को पता है अवतल लेंस से तो प्रतिबिंब छोटा बनेगा, और थोड़ा सा डायग्राम बनाएंगे किरण आरेख के हिसाब से, तो वो अपन को मिल भी जाएगा। अब आगे देखो, अपन को पहले लगाना है लेंस सूत्र। तो लेंस सूत्र लिखा अपने 1/f बराबर क्या है? 1/v -1/u। ये अपना लेंस सूत्र लिख दिया। अब लेंस सूत्र का क्या कर दिया? पक्षांतरण कर दिया कि v को अपन v दे रखा है ना, जो दे रखा है उसको अपन f की तरफ ले आएंगे, और जो पूछा गया उसको अपन दाएं पक्ष में ही रहने देंगे, ठीक है। मतलब इसमें से आपको पक्षांतरण करना है, नहीं कि f को इधर लेके आना है, ये आप ध्यान रखना। तो आप क्या करोगे? 1/f -1/v बराबर -1/u। तो जो मान दे रखा है वो मान रख देंगे। f का मान है -40 सेंटीमीटर, और v का मान है -20 सेंटीमीटर, ये बराबर -1/u। अब 1/u को इस साइड में लिख दिया। और अब इसका अपन क्या ले लेंगे? लघुत्तम समापवर्ती ले लेंगे। तो लघुत्तम समापवर्ती आएगा इसका 40, ठीक है। अब 40 में 40 का भाग देंगे तो भागफल 1 आएगा, उसको ऊपर से 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -1, क्योंकि माइनस चिन्ह है ना यहाँ पे, तो -1 आ गया। फिर ये जो 20 है और 40 से, तो 40 में 20 का भाग देंगे तो क्या आएगा? 2 को ऊपर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ गया अपना 2। तो -1 प्लस का 2, तो प्लस का 2 मतलब प्लस का 1 बच गया, और 1/40 आ गया। अब ये किसके इक्वल है? -1/u के इक्वल है, बराबर 1/40। तो u का मान निकालना है, तो अपन उसको क्या कर देंगे? उल्टा कर देंगे, पलट देंगे। तो यहाँ कर देंगे -u इज इक्वल टू 40 सेंटीमीटर, ठीक है। तो -u बराबर 40 सेंटीमीटर लिख दो, या फिर u बराबर -40 सेंटीमीटर लिख दो, ठीक है। क्यों? वस्तु को अपन कहाँ रखते हैं? बाईं ओर रखते हैं, तो इसका मान क्या आना चाहिए अपने पास? ऋणात्मक ही आना चाहिए, ऋणात्मक ही आया है, ठीक है। तो अपने यहाँ तक सही किया है अपन ने। अब आगे देखो, आगे अपन से पूछा गया है आवर्धन। तो आवर्धन का सूत्र अपन को पता है, आवर्धन का सूत्र लिख देंगे, और फिर अपन v और u का मान रख देंगे, क्योंकि h और h' का मान तो क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं है। तो अपन इससे अपन m का मान निकाल देंगे। v अपने पास है -20 और u अपने पास है -40 सेंटीमीटर। तो पहले v का मान रखेंगे, -20/-40, माइनस कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा? 1/2, मतलब 1 का आधा, यह आधा है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे कि प्रतिबिंब का जो आकार है वो बिंब से कैसा है? आधा है। प्रतिबिंब अगर 4 सेंटीमीटर का है तो बिंब कैसा बनेगा अपना? 2 सेंटीमीटर का बनेगा।
तो यहाँ अब ये माइनस का ये मान कैसा आया, धनात्मक। ये धनात्मक से क्या मतलब है, चलिए मेरी पार्टी में मैंने पढ़ा था कि प्रतिबिंब की जो ऊंचाई है वो, या बिंब की ऊंचाई अगर धनात्मक आती है तो वो कब आती है, तो मुख्य अक्ष के ऊपर की ओर वो रखी हुई वस्तु और मुख्य अक्ष से ऊपर की ओर प्रतिबिंब बने, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि प्रतिबिंब कैसा अपना आभासी और सीधा है, मुख्य अक्ष के लंबवत ऊपर की ओर है। अब आगे देखना लेंस क्षमता। तो लेंस क्षमता का सूत्र है P बराबर 1/f। तो f का मान यहाँ अपन को ध्यान में रखना है, किस में लेना है अपन को, मीटर में, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में अपने पास f कितनी है, -40 सेंटीमीटर क्वेश्चन में दे रखी है। तो इसको अपन मीटर में चेंज करने के लिए क्या करेंगे कि 1 मीटर में कितने होते हैं, पता है अपन को 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करना है तो अपन यहाँ क्या करेंगे, 100 का भाग देंगे। जैसे मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर। तो मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करना तो आपको पता है अपन 100 से गुणा कर देंगे। और सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करना है, छोटी को बड़ी इकाई में चेंज करना है तो अपन क्या करेंगे, उसका भाग देंगे, ठीक है। तो अपन दे दिया 40/100। 40 तो यहाँ पे 0 से 0 का कैंसिल हो गया और ये आ गया अपना आंसर 0.4, मतलब 0 एक 0 बचा ना, तो इसको अपन हटाएंगे तो जितना संख्या में नीचे 0 होते हैं उतने संख्या अपन काउंट करके और उस पर दशमलव लगा देते हैं। तो यहाँ आ गया 0.4 मीटर। अब 0.4 मीटर को अपन यहाँ ये मान रखेंगे इस ऊपर वाले सूत्र में। तो सूत्र में मान रख दिया। अब आपको क्या करना है, यहाँ दशमलव वापस हटा दो। वापस हटाओगे तो ऊपर क्या आ जाएगा, उतनी संख्या में 0 आ जाएगा। तो एक ही अंक है तो अपन ने लिख दिया 0 कर दिया, ये बन गया 10, ठीक है। अब 10 में 4 का भाग जाता है, आराम से भाग दे दो। तो 4 दूनी 8, माइनस का चिन्ह साथ में रहेगा, साइन का ध्यान रखना है। और फिर 2 शेष बचा और 0.5, 4 पंजो 20। तो ये आ गया 2.5 ढाई, है ना। तो इसको लिखेंगे अपन, इसका मात्रक लगाओगे साथ में डायप्टर डी। तो ऋणात्मक में लेंस क्षमता आई है ना। तो माइनस साइन क्या बताता है कि लेंस कैसा है अपना, अपसारी लेंस है। तो अपसारी लेंस है क्वेश्चन में दिया हुआ है। कई बार अलग से छोटा क्वेश्चन है इसका भी पूछ लेते हैं, लेंस क्षमता का भी। और ऐसे पूछा जाता है कि लेंस क्षमता इतनी है मान लो उसकी, तो उसका लेंस कैसा है, अपसारी या अभिसारी है। तो आपको चिन्ह दे के बताना है, साइन दे के बताना है कि साइन अगर निगेटिव है इसका मतलब लेंस कैसा है, अपसारी। और लेंस क्षमता अगर धनात्मक है तो लेंस कैसा है अपना, अभिसारी उत्तल लेंस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कोई उत्तल लेंस किसी सुई का वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब उस लेंस से 50 सेंटीमीटर दूर बनाता है। तो अपन को क्या दिया है, लेंस कैसा है अपना, उत्तल, ठीक है। तो उत्तल लेंस है और v का मान दे दिया, प्रतिबिंब उस लेंस से 50 सेंटीमीटर कोई सुई है, वो कोई उत्तल लेंस है। और अपने पास ऑब्जेक्ट के रूप में, वस्तु के रूप में कोई सुई है। उस सुई को मतलब ये अपन ये नहीं बताया कि कहाँ पे कितनी दूरी पे रखी हुई है, कि वो सुई है, उस सुई का जो प्रतिबिंब है उत्तल लेंस है, तो उसका जो प्रतिबिंब से 50 सेंटीमीटर दूरी पर बन रहा है, ठीक है। फिर आगे क्या कह रहा है, यदि यह सुई लेंस के सामने यह सुई लेंस के सामने कहाँ पे रखी हुई है, कि यदि इसका प्रतिबिंब उसी साइज का बन रहा है जितनी साइज का बिंब है। तो मतलब अपन से ये u पूछ लिया, तो अपन ने लिख दिया v का मान दे रखा है 50 सेंटीमीटर। इसमें प्रतिबिंब अधिकतर कहाँ बनते हैं, दाईं ओर बनते हैं, वास्तविक और उल्टे बनते हैं। और u का मान दे दिया अपन को, अपन से पूछ लिया। और आगे क्या कह रहा है कि जितनी साइज का बिंब है ना, उतनी साइज का क्या बन रहा है, अपना प्रतिबिंब बन रहा है। तो अपन को याद होना चाहिए कि ये कंडीशन कौन सी होती है, मतलब एक कंडीशन ऐसी है जिसमें अपन वस्तु का प्रतिबिंब निर्माण सीखा था कि जहाँ पे वस्तु रखते हैं उसी स्थान पे अपन को प्रतिबिंब मिलता है, समान आकार का मिलता है। तो वो अपने को याद रखना हमेशा, वक्रता केंद्र, ठीक है। तो यहाँ पर लेंस के अंदर क्या होते हैं, 2 वक्रता केंद्र होते हैं। तो C1 मतलब ये 2 पृष्ठ ना, इसलिए तो C1 इस साइड और इस साइड दाएं साइड को बोलेंगे अपन C2। तो C1 पे तो वस्तु रखी हुई है और प्रतिबिंब बन रहा है C2 पे, ये कह रहा है क्वेश्चन, ठीक है। तो वक्रता केंद्र पे अपन से पूछा कि कहाँ वस्तु रखी हुई है, तो अपन कह देंगे वक्रता केंद्र पे है। क्यों है, क्योंकि प्रतिबिंब और बिंब समान आकार के तभी बनते हैं जब वस्तु को अपन वक्रता केंद्र पे रखें, ठीक है। तो दूसरी साइड का जो वक्रता केंद्र है C2 पे प्रतिबिंब बन जाएगा और समान आकार का बनेगा।
फिर कह रहा है मतलब लेंस क्षमता भी ज्ञात कीजिए, पी का मान भी ज्ञात कीजिए। तो अपन को क्या करना है, कुछ नहीं करना इस क्वेश्चन में। वी का मान अपन को दे रखा है, यू पूछा गया है, और अपन को पता है लॉजिक का कि प्रतिबिंब बिंब का आकार बड़ा है तो समान है, तो यहाँ वक्रता केंद्र वस्तु रखी हुई है। अब वक्रता केंद्र वस्तु रखी हुई है तो ये जो ये C1 और C2 क्या है, बराबर दूरी पे हैं, ठीक है। ये 50 सेंटीमीटर प्रतिबिंब बना, तो ये भी अपने क्या है 50 सेंटीमीटर ही है, ठीक है ना। तो ये अपन लिख देंगे कि यू का मान भी क्या है 50 सेंटीमीटर ही है। वक्रता त्रिज्या बोलते हैं उसको, अपन R1 बोल सकते हैं इस दूरी को, और इस दूरी को बोल सकते हैं R2, ठीक है। तो यहाँ पे मान लिख दिया अपने 50। अब ये बाईं ओर है तो अपन लगा दिया माइनस का साइन, ठीक है। अब आगे देखो, ये अपने डायग्राम ड्रॉ कर लिया, साथ साथ में कर सकते हो आप डायग्राम। ये उत्तल लेंस बना लिया अपन ने, और यहाँ पे अपन ने वस्तु रखी हुई, प्रतिबिंब यहाँ बन रहा है समान आकार का, तो अपन इसको C1 और C2 लिख देंगे। और ये दूरी अपन को दे रखी है 50 सेंटीमीटर, तो यहाँ से C1 और C2 की लॉजिक के हिसाब से दूरी बराबर होती है, तो ये भी अपन ने लिख दिया माइनस का 50 सेंटीमीटर, क्योंकि ये बाईं ओर है, ठीक है। अब अपन को लेंस क्षमता निकालनी है, तो अपन P बराबर फार्मूला लिख देंगे, P बराबर 1/f लिख देंगे। और 1/, जो f है, f का मान अपन क्या करेंगे, कैसे निकालेंगे कि जो वक्रता त्रिज्या दे रखी है अपन को, ये दूरी, इसको आधा कर देंगे, है ना। ये अपन ने पढ़ रखा है कि C लिख दो, सॉरी, या फिर लिख दो R बराबर 2f, जो वक्रता त्रिज्या है जिसको अपन यहाँ वक्रता केंद्र से मापते हैं। तो वक्रता त्रिज्या किसके बराबर होती है, जो फोकस दूरी है उसकी दुगुनी होती है। अगर ये 10 है तो ये कितनी होगी, 5 होगी। तो ये अपनी 50 है, तो 50 का आधा कर दो, f का मान निकालेंगे ना अपन, तो इस 2 को इधर लेके आ जाएंगे, तो f बराबर हो जाएगा अपना f बराबर R/2। तो अपन 50 में 2 का भाग दे देंगे, तो उत्तर क्या आएगा अपना 25 सेंटीमीटर। तो ये अपन ने मैंने यहाँ लिखा है कि R बराबर 50 सेंटीमीटर, तो f बराबर क्या आ गया 50/2। और सूत्र आपको पीछे यहाँ भी लिखा है, ये f बराबर क्या हो गया R/2। तो ये अपन ने लिख दिया। अब ये मान रखेंगे, तो ये 25 सेंटीमीटर को अपन किस में चेंज कर लेंगे, मीटर में चेंज करेंगे। मीटर में चेंज करने के लिए बताया 100 का भाग दे देंगे। 100 का भाग देते ही जैसे मतलब जो ये 100 के 10 के गुणज में ना, ये तो अपन क्या करेंगे सीधा सीधा कि जितनी संख्या में अपने पास जीरो है उतनी संख्या में ऊपर गिन के अंकों के अपन दशमलव लगा देंगे, तो अपन लिख दिया 0.25। अब 0.25 का मान रख दिया सूत्र में, f का मान। अब वो अब दशमलव को हटाया, पॉइंट को हटाया, तो यहाँ पे ऊपर वापस 2 जीरो आ गए। अब ये हो गया 100/25, तो 25 का 100 में भाग देंगे तो 25 को मतलब 4 बार जाएगा, 100 आ गया। तो यहाँ लिख दिया अपन ने 4 4, और आगे लगा दिया P का मात्रक डायप्टर D। कैसा आया है, धनात्मक आया है। धनात्मक आया इसका मतलब लेंस कैसा है, उत्तल लेंस है, जो आपको पता है क्वेश्चन में साथ में दे रखा है, उत्तल लेंस है, ठीक है। अब देखो तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कोई 2 सेंटीमीटर लंबा बिंब है, मतलब बिंब की ऊंचाई दे दी, 2 सेंटीमीटर लंबा बिंब है, 10 सेंटीमीटर की फोकस दूरी के किसी उत्तल लेंस में। तो अपन को f का मान दे दिया, लेंस बता दिया उत्तल लेंस, मुख्य अक्ष के लंबवत रखा है, बिंब की लेंस से दूरी 15 सेंटीमीटर है ना। तो अपन को क्या दे दिया, f दे दिया और u दे दिया। प्रतिबिंब की प्रकृति ज्ञात कीजिए, स्थिति और साइज बताइए। तो अपन को इसमें v का मान निकाल लेंगे, फिर से उसकी स्थिति बता देंगे, कैसी स्थिति है प्रकृति बता देंगे, और साइज मतलब m भी निकाल के बता देंगे। तो देखो इजी सा क्वेश्चन है, अपन ने लिख दिया, ये अपन को दे रखा है, ठीक है। अब अपन मान रखेंगे इस फार्मूले में लेंस, ये अपन से पूछा गया है, और ये अपन देखेंगे लेंस का सूत्र के जो फार्मूला है उसमें इसका मान रखेंगे। इसका पक्षांतरण कर लिया, पहले सूत्र लिख दिया, पूछा क्या है v पूछा है, तो v वाले को तो इधर छोड़ दिया और u को इधर लेके आ गए, तो u हो गया अपना प्लस में, इधर माइनस में था। अब इसमें अपना मान रखेंगे, मान रखेंगे तो देखो मान रखा, तो f का मान अपने पास 10 है, तो उत्तल लेंस है तो इधर इधर है अपना फोकस इसका, तो पॉजिटिव में है, प्लस का साइन लगा दिया, और फिर 1/u, u का मान कितना है अपना
15 सेंटीमीटर वस्तु रखी हुई है, तो इधर ये माइनस में रहेगा, तो इसे हम कोष्ठ लगा के माइनस लिख दिया, -15 सेंटीमीटर। अब अपन क्या करेंगे, इस कोष्ठक को खोलेंगे, माइनस और प्लस को देखेंगे। तो ये अपन को पता ही है कि ये साइन का अपन को ध्यान रखना है कि जैसे कि ये गुणा में होते हैं, तो अगर प्लस और प्लस आ जाए ना ऐसे, तो अपन प्लस लगाएंगे, और प्लस और माइनस आ जाए, प्लस और माइनस को गुणा करना हो अपन को, तो माइनस आएगा, और माइनस पहले हो बाद में प्लस हो। देखो एक बार दोबारा से देखो, जैसे ये आपको पता ही है कि प्लस गुणा प्लस तो क्या आएगा प्लस, माइनस गुणा माइनस तो क्या आएगा प्लस, और माइनस गुणा प्लस हो तो माइनस आएगा। एक साइन माइनस और एक साइन प्लस हो तो क्या आएगा माइनस आएगा, और माइनस माइनस प्लस आएगा। और अब पहले ही अपन प्लस लिख दें और बाद में अपन गुणा करें किसको से, माइनस से, तो क्या आएगा माइनस आएगा। ठीक है, मतलब प्लस एक साइन प्लस कर एक साइन माइनस है, वो पहले कोई सा भी हो तो क्या आना है माइनस आना है। तो यहाँ पे इस कोष्ठक को अपन खोलेंगे, तो यहाँ प्लस तो सूत्र में है ही, और माइनस पता चल इसकी वैल्यू है, तो अपन खोलें तो यहाँ मान आ गया, वापस माइनस लगा दिया अपन ने, तो -1/15 लिख दिया। अब अपन इसका ले लेंगे लघुत्तम समाप्रत्यय, 10 और 15 का तो आएगा 30। ठीक है, तो अब अपन इसको अपन जोड़ेंगे, तो 30 में 10 का भाग देते हैं, अपन को करना आता ही है, तो 3 आ गया, तो 3 यहाँ लिख दिया प्लस का, और फिर माइनस से लगा दिया, 30 में 15 भाग देंगे तो 2 बार आ गया, तो ये माइनस का 2 लिख दिया। अब यहाँ पर क्या बच गया अपना प्लस का 1/30, ये किसकी वैल्यू आ रही है v की, 1/v की। अब यहाँ पर क्या करेंगे, उसको v निकाला, उसको उल्टा कर देंगे, तो v बराबर आ गया 30 सेंटीमीटर। किसमें आया धनात्मक क्या आना चाहिए, ये उत्तल लेंस है, और प्रतिबिंब बनेगा 30 सेंटीमीटर पे। तो आप बता सकते हो आराम से कि ये है अपने फोकस दूरी दे रखी है 10 सेंटीमीटर, है ना। इस क्वेश्चन को दोबारा थोड़ा सा समझ लो, लॉजिक के हिसाब से चेक कर लेते हैं। मतलब तो ये f का मान 10 सेंटीमीटर, तो अपन को पता है कि f से दुगुना वक्रता की त्रिज्या होगी, तो वक्रता केंद्र इसका 20 सेंटीमीटर पे। तो वस्तु रखी हुई है 15 सेंटीमीटर इन दोनों के बीच में। तो अपन ने क्या पढ़ा था कि वस्तु को F और C के बीच में रखा जाए, या C व F के बीच में रखा जाए, तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है, वक्रता केंद्र से दूर। कैसा बनता है, वस्तु से बड़ा। तो अपन ने चित्र बनाया उसमें बन रहा है, और मान भी अपना कितना आ रहा है 30 सेंटीमीटर धनात्मक आ रहा है। तो अपन मतलब वक्रता केंद्र C2 जो है वो 20 सेंटीमीटर दूरी पे है, और इससे दूर बन रहा है 30 सेंटीमीटर दूरी पर अपना प्रतिबिंब प्राप्त हो रहा है। ठीक है, वास्तविक उल्टा है, तो आगे वाला भी हल कर देंगे अपन कि प्रकृति तो होगी वास्तविक और उल्टा। और अब अपन को क्या निकालना है, इसकी साइज निकालनी है ना, m का मान निकालना है। तो m का मान में अपन बता देंगे, ये सूत्र लिख दिया m का, h' बराबर v - u। अब अपन पास खाली h दे रखी है, प्रतिबिंब की ऊंचाई h का मान दे रखा है, लेकिन 2 का मान होना चाहिए ना, h' नहीं है, m भी नहीं है। तो यहाँ पे ये अपन क्वेश्चन घुमाने के लिए दे दिया, बस h का मान 2 वैल्यू होनी चाहिए अपने पास। तो ये मतलब यहाँ पे फार्मूला यही काम आएगा, v/u का ही काम आएगा। तो अपन पास v है 30 निकाला अभी, और u दे रखा है -15। ठीक है, तो अब 30 में 15 भाग देंगे, दो बार जाएगा, और कितना आएगा, नीचे माइनस हो ऊपर माइनस हो, मतलब ये चाहे 30 माइनस का हो चाहे 15 माइनस का हो, पूरी वैल्यू किसे मानी जाएगी, माइनस में ही मानी जाएगी, इसमें कन्फ्यूज नहीं होना है। तो आंसर क्या आएगा, माइनस में आएगा, तो -2। तो इसका मतलब क्या हुआ, 2 का मतलब तो सीधा सीधा ये होगा कि डबल बन गया प्रतिबिंब। कैसा बन गया, दोगुना। जब प्रतिबिंब इसके 2 सेंटीमीटर लंबा प्रतिबिंब है ना, अपने बिंब की लंबाई दे रखी है 2 सेंटीमीटर ऊंचाई मान लो, या लंबाई h, तो प्रतिबिंब बन रहा है वो इसका डबल बनेगा। तो डबल क्या हो गया, 4 सेंटीमीटर का प्रतिबिंब बन रहा है। और माइनस का मतलब है प्रतिबिंब मुख्य अक्ष के नीचे की तरफ वास्तविक और उल्टा बन रहा है। ठीक है, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन क्या है कि एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी है, मान लो सीधा आप लोगों को इस तरह से क्वेश्चन पूछ ले कि एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी कितनी है, 40 सेंटीमीटर की है। तो उसका क्या ज्ञात करने अपन को, लेंस क्षमता ज्ञात करें। तो लेंस क्षमता ज्ञात करने के लिए अपन वो सीधा सा फार्मूला है अपने पास, लिख दिया P = 1/f। तो यहाँ f का मान 40 दे दिया, तो यहाँ पे उत्तल लेंस का नाम दिया तो धनात्मक ले लेंगे, और फिर इसको सेंटीमीटर को मीटर में चेंज कर लेंगे।
तो वो 40 शो किया तो अपन आ गया 0.4 मीटर आ गया। अब इसको मानेंगे पी में, पी वाले सूत्र में, तो पी इक्वल 1/-0.4, पॉइंट को हटाएंगे 10/4, तो उत्तर आ गया 2.5 डायप्टर। ठीक है, तो अब ये इस क्वेश्चन, मतलब इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं परीक्षाओं में, तो ये एकदम इजी पैटर्न के आपको क्वेश्चन बता दिए। अब आपको क्या करना है, थोड़ा सा खुद को प्रैक्टिस करनी है। अब 1-2 क्वेश्चन पे अपना ऐसे मौखिक डिस्कस कर लेते हैं। मान लो आपको ये जो क्वेश्चन है ना 4 नंबर का, इसको उल्टा कर लें कि आपको लेंस क्षमता दे दें 2.5, है ना, मतलब 2.5 तो अपन को दे दिया पी का मान दे दिया 2.5 डायप्टर। एफ का मान अपन से पूछ लिया, तो अपन क्या करेंगे, अब यहाँ पे अपन एफ बराबर कर देंगे 1/p। तो 1/p का मान रखेंगे 2.5, तो क्या होगा, 10 में हटाया ऊपर आया 10। अब 10/25 हो गया ये, तो अपन क्या करेंगे, इसको काटेंगे, तो ये आ गया 5 के टेबल से जाएगा 2/5, है ना। अब फिर वापस इसको कर दो, तो ये इसको ऊपर 0 लेके आएंगे तो पॉइंट आ गया, और 4×5 = 20, तो अपना मान क्या आ गया 0.4। अब ये मीटर में आया है हमें, ठीक है ना। एफ की वैल्यू जो आई है उसके आगे मीटर लगाओगे, नहीं कि सेंटीमीटर। तो अपन को मतलब चाहे तो अपन को लेंस क्षमता दे दें, चाहे अपन को एफ दे दें, अपन इसका मान निकाल सकते हैं। और एक किस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है इसके अलावा, मान लो जो डॉक्टर है, डॉक्टर से अपन जो एचएस में जो एनक वगैरह लेके आते हैं, तो उसमें वो लेंस की क्षमता पावर बता देते हैं, है ना, कि इतनी नंबर अपन बोलते हैं इतने नंबर का अपना मेरा ऐनक है, तो उसमें जो बताया जाता है वो पी का मान होता है डायप्टर में। तो उससे पूछ सकते हैं अपन को, जैसे कि मान लो डॉक्टर ने इसको किसी को ये इतने डायप्टर का लेंस दिया है, तो बताइए ये लेंस अपसारी है या अभिसारी, है ना। तो इसका मतलब आपको क्या समझना है उसको, कि आपको पी का मान दिया है और उसके माइनस और प्लस साइन से आप बता दो कि कौन सा लेंस है। तो प्लस है तो आप बता दो कि अभिसारी लेंस है ना, और माइनस है तो आप बता दो कि अपसारी लेंस है, अवतल लेंस है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन लास्ट में एक देखो कि एक क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जाता है कि मान लो कोई लेंस है, चाहे तो उत्तल हो चाहे अवतल, जैसे अपने उत्तल बना लिया, उस लेंस को मान लो आधे भाग को उसको ढक दिया, आधे भाग को जैसे काले कपड़े से ढक दिया, और तो अब क्या उससे प्रतिबिंब बनेगा, कैसा बनेगा, तो अपन कहेंगे प्रतिबिंब तो बनेगा, क्योंकि वस्तु जो है, वस्तु से जो किरणें निकलती हैं प्रकाश की, वो आधे भाग से परावर्तित, आधा भाग तो खुला ही है ना, तो आधे भाग से अपवर्तित होके निकल जाएंगी और कहीं ना कहीं वो मिलेंगी, तो प्रतिबिंब तो बन जाएगा। क्योंकि एक वस्तु से जो प्रकाश की किरणें निकलती वो अनगिनत, डायग्राम में ख्याल 2 किरण निकाल के डायग्राम बना देते हैं, लेकिन किरणें किसी निकलती हैं, हजारों की निकलती हैं, तो ये किरणें इनसे निकल के और अपवर्तित होकर मिल जाते हैं, प्रतिबिंब बनेगा, चाहे लेंस आधा ढका हुआ हो। लेकिन क्या होगा, प्रतिबिंब धुंधला बनेगा, क्यों, क्योंकि आधा भाग ढक दिया, तो इससे क्या हुआ, प्रकाश की जो मात्रा निकल के गई, किरणों की संख्या निकल वो कम हो गई, उसको बोलते हैं तीव्रता, प्रकाश की तीव्रता क्या हो गई, कम हो गई, उसकी वजह से जो प्रतिबिंब प्राप्त हुआ वो कैसा प्राप्त हुआ, धुंधला। ठीक है, ये बात ध्यान में रखनी है। और उसके अलावा क्वेश्चन के अंदर अगर यू भी कुछ भी दे रखा है, एफ वगैरह तो कुछ पूछा, तो उसको आप सूत्र के हिसाब से निकाल दोगे। ठीक है, तो ये था अपना, ये टॉपिक पूरा हुआ, मतलब प्रकाश वाला चैप्टर लगभग पूरा हो गया।